नमस्कार संस्कृत प्यारे विद्यार्थी। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरुष्य अनुसरण पर हार्दिक अभिनंदन बना स्वागत है। प्यारे छात्रों, यहाँ पर हम सभी लोग इस समय यूपी बोर्ड कक्षा 10 की संस्कृत विषय की परीक्षा संबंधी सभी पाठ्यक्रमों पर चर्चा करेंगे और उसको बहुत ही विधिवत सरल भाषा में आसान तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग एकदम निश्चिंत रखिए कि यहाँ पर जितने प्रश्न बताए जाएंगे, जिन प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो आप लोगों को सिखाया बताया जाएगा, उसके बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा। चाहे वो 20 बहुविकल्पित प्रश्न हो, गद्य के प्रश्न हो, पद्य के प्रश्न हो, या फिर नाटक से प्रश्न हो, या फिर जो दूसरा पार्ट होता है व्याकरण, उससे संबंधित प्रश्न हो। तो आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पित प्रश्न, गद्य पद्य नाटक और व्याकरण संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके टॉपिक वाइज हम सभी लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसको आप सभी लोगों को बताने समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जितने प्रश्न चर्चा की जाएगी, उसके बाहर एक प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में नहीं आएगा, इतना पूरा विश्वास रखें। तो उसी क्रम में हम सभी लोग सर्वप्रथम यहाँ पर जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वप्रथम आइए उस पर चर्चा करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में 10 प्रश्न प्राय गद्य पद्य और नाटक के होते हैं और 10 प्रश्न जो होते हैं वो आपके व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो जो 10 प्रश्न गद्य पद्य नाटक से होते हैं, उसमें आप सभी लोग देखे होंगे कि जो प्रारंभ के शुरू के 2 प्रश्न होते हैं, वो एक छोटा सा गद्यखंड देता है और उसी पर 2 प्रश्न पूछ लेता है। तो आइए सर्वप्रथम गद्यखंडों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर गद्य के जो प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर जो पद्य के प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो नाटक के प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय पाठ जो व्याकरण के प्रश्न है, संधि समास कारक प्रत्याहार इत्यादि, उस पर चर्चा कर लेते हैं और ये 20 प्रश्न पूरे आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग गद्य पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण गद्य खंड है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप सभी देखते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग लगभग 20 गद्य खंड यहाँ पर बनाया गया है जो आपके गद्य भाग से है। और हर पाठ के जो महत्वपूर्ण गद्य खंड है जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। इसको हम आगे देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से बनता है, उस प्रश्न को कैसे हम ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो उसी क्रम में आपका यहाँ पर देख रहे होंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 से 20 प्रश्न होते हैं, यानी जो कुल 20 प्रश्न होते हैं जो पेपर में सर्वप्रथम होते हैं, उसी में प्रश्न दिया रहता है कि प्रश्न संख्या 1 व 2 गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गद्य खंड 1 पहला गद्य खंड है, आप लोग पेपर में ऐसे एक देगा। यहाँ पे कुल 20 लगभग 18-20 गद्य खंड, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि कालिदास काव्येषु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में अंगिरस श्रृंगार है, यानी कालिदास ने जितने काव्य लिखे हैं उन सभी काव्य ग्रंथों में प्रायः मुख्य रस क्या है, श्रृंगार है, यानी कालिदास श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है। तस्य पुष्टि अर्थम करुणादयो अन्य रसा अंगभूता। उसकी पुष्टि के लिए, श्रृंगार रस की पुष्टि के लिए करुण आदि जो अन्य रस हैं वो क्या है, अंगभूत है, उसके सहायक है। यानी मुख्य रस श्रृंगार है, बाकी जो अन्य सभी रस हैं उस श्रृंगार रस के सहायक है, उसकी सहायता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद, रस के अनुरूप जहां जैसा रस है तो कहीं प्रसाद, क्वचित माधुर्यम, कहीं माधुर्य, तस्य काव्य उत्सर्गे सहायम कुरुतः। उनके काव्य के उत्सर्ग में, काव्य को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। हम सब लोग जानते हैं रीतियां 3 होती हैं, प्रसाद गुण 3 होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण संस्कृत में। तो वही कह रहे हैं कि रस के अनुरूप कहीं प्रसाद कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य में काव्य को बढ़ाने का काम करते हैं, काव्य का उत्सर्ग करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास से वाग्वश्यो सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के अनुसार सर्वत्र अनुवर्तन करती है, यानी कालिदास के काव्यों में मुख्य रीति क्या है, वैदर्भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि सर्वप्रथम दिया हुआ है कालिदास, यानी कि यह जो गद्य खंड है वो जो आपका पहला पाठ है महाकवि कालिदास है, उसी पाठ से अवतरित है। और आप लोग अब तक जितनी परीक्षाओं में देखेंगे कि गद्य खंड रहता है, जो पहला प्रश्न यही होता है कि उपरोक्त गद्य खंड किस पाठ से अवतरित है, किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और उनके काव्य में मुख्य रस क्या है, श्रृंगार है, और मुख्यतः प्रसाद गुण के कवि माने जाते हैं। प्रसाद और माधुर गुण दोनों में काव्य प्राप्त होता है, और रीति क्या है, बदलवी रीति। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है, उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्ति। उक्त माने ऊपर के, गद्यांश का शीर्षक है, शीर्षक माने पाठ का नाम, यानी यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। यहाँ कुछ बच्चे हमारे होंगे जिनको संस्कृत ठीक से पढ़ने नहीं आता होगा, उसको संस्कृत नहीं समझ पाते होंगे, तो प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करिएगा कि कुछ शब्द पकड़िएगा। उक्त माने क्या होता है, ऊपर, गद्यांश माने ये जो गद्य खंड दिया, गद्य का जो अंश है, शीर्षक माने उसका पाठ, अस्ति माने है। ठीक है, तो उक्त गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछा गया है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो गद्य खंड दिया हो उसका अर्थ आप लोगों को न आ रहा हो। ठीक है, तो शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम, जिसके आधार से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और जान जाएंगे वो गद्यखंड कहाँ से। तो उक्त गद्यांश का शीर्षक है, क्या शीर्षक है, पहला है कवि कुल गुरु कालिदास है, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रविंद्र है, आदि शंकराचार्य है। तो यहाँ पर देखें जो पहला विकल्प है कि कवि कुल गुरु कालिदास है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले लाइन दिया गया है कि कालिदास से काव्येषु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है, यानी किस पाठ से लिया गया है, कालिदास की पाठ से लिया गया है। हो गया। दूसरा है कालिदास से काव्येषु अंगिरस कह। अब देखिए भले का अर्थ आपको न आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे अंगी रस दिया हुआ कि अंगी रस क्या है, यहाँ पे देखिए दिया अंगी रस, तो क्या है, श्रृंगार। तो श्रृंगार है, वीर है, करुण, हास्य, क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, इस प्रकार से जो विकल्प सही है उसको टिक कर लीजिएगा अपने मार्कशीट पर, पहले का पहला से, इसको फिर पहले आप सबको आप बोला कर देंगे पहले प्रश्न का, दूसरे में पहला सही है। ठीक है, तो गद्य खंड का भले आपको अर्थ न आ रहा हो, प्रश्न भले तुम्हें अच्छे समझ नहीं आ रहा हो क्या पूछा गया है, लेकिन कुछ शब्दों को पकड़ करके आप आसानी से प्रश्न उसमें ढूंढ सकते हैं। तो देखो वो शब्द कहाँ दिया हुआ है, फिर वहां से जैसे पूछ देता कि कालिदास से काव्येषु मुख्य रीति कह, मुख्य रीति कौन है, तो रीति पूछा तो रीति ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे कि रीति यहाँ पे शब्द आया हुआ है, और रीति क्या है, वैदर्भी रीति है, ऐसे वहां पकड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब दूसरा गद्य खंड है महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं, न केवलम भारत देश से अपितु समग्र विश्व से उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक है। ठीक है, एकतमो अस्ति। तस्या अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी, प्रशंसनीय यश देश देशांतरेषु, अपने देश और दूसरे देशों में भी प्रसिद्धा अस्ति, फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्धवा, भारत देश में जन्म लेकर के, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कार्य के द्वारा, देववारी अलंकुरवार है। देववारी माने देव भाषा यानी संस्कृत, संस्कृत भाषा का अलंकार किए, उसको आगे बढ़ाए। स न केवल भारतीय कवि, वह न केवल एक भारतीय कवि है, अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वे आदृयते, एक विश्व कवि है, इस प्रकार सभी के द्वारा आदर दिए जाते हैं। इसका सामान्य अर्थ हो गया। अभी हम लोग जो मुख्य गद्य खंड है, जो गद्य खंड व्याख्या आती है, उसको आप भली भांति विरोध अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ बस सामान्य आप लोग बता दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रश्न दिया उस प्रश्न को कैसे पकड़ेंगे।
कैसे छाटेंगे गद्यखंड से। तो देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपरोक्त गद्यांश शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो पहला पार्ट, पहला प्रश्न ही रहता है यह जो गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे देख दिया है कि कवि कुलगुरु कालिदास है, नैतिक मूल्यानि, आदि शंकराचार्य है, और विश्व कवि रविंद्र है। ये चार ऑप्शन आप लोग सामने है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि शुरू दिया हुआ है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि है। तो क्या हो जाएगा कि कवि कुलगुरु कालिदास है, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति, संस्कृत कवियों के मुकुटमणि है। तो पहला है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि है, आसानी से पकड़ लिए। तो जो शब्द दिया हुआ है देखिए मुकुटमणि, मुकुटमणि कौन है, कालिदास है। शीर्षक किस पाठ से लिया गया, महाकवि कालिदास। तो उस शब्दों को पकड़ेंगे, आसानी से आप यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला गद्यखंड है, गद्यखंड 3 है। आही भवतः सिंधु बेला बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेर स्वकृतिषु उपनिबद्धा। करे हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत यावत मैंने सभी विकीर्ण जो फैली हुई जो धरातल है वह भारत गौरव गाथा, उस भारत की गौरव गाथा, उसका यश उस कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु उपनिबद्धा, अपने कृतियों में, अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में उसको उपनिबद्ध किया गया है, लिखा गया, उसकी प्रशंसा की गई है। रघुवंशी मेघ कुमार संभवेच भारत देश से विविध भूभागा नाम गिरि कानन आदि नाम यादृक स्वाभाविक मनोहारे चित्र लभ्यते। करें रघुवंशी, रघुवंश महाकाव्य में जो कालिदास द्वारा लिखा गया इसमें 19 सर्ग है। मेघे मेघदूत में जिसके पूर्व में और उत्तर में 2 भाग हैं, जिसमें यज्ञ छेछड़ी की प्रेम कहानी वर्णित है। कुमार संभव, कुमार संभव में जिसमें कुल 17 सर्ग हैं और जिसमें कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। भारत देश से, भारत देश की विविध भूभागाना, विविध भूखंडों, विविध पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, नगरों इत्यादि का पूरा वर्णन इसमें मिलेगा आप लोगों को। मेघदूत पढ़ेंगे तो मेघदूत में पूरा यहाँ आम्रपुर पर्वत से लेकर मध्य प्रदेश लेकर पूरा हिमालय तक कौन कौन से नगर है, कौन कौन से नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत है, पूरा वर्णन किया गया उसमें। तो ये कह रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में, कुमार संभव में भारत की विविध भूभागों का, गिरि माने पर्वतों का, कानन माने वनों का, नदी नाम नदियों का, यादृक स्वाभाविक मनोहारिच, जिस प्रकार से स्वाभाविक और मनोहारी चित्र लभ्यते मन प्राप्त होता है, दिखलाई देता है। स्व चक्षुषा अनवलोक्य, अपने आंखों से देखे बिना, तद असंभव अस्ति, वह असंभव है। इसका मतलब यह है कि कालिदास इन सभी स्थानों पर गए होंगे, उसको देखे होंगे, उसको अनुभव किए होंगे, तब जाकर के उसको अपने काव्यों में लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो उसका सामान्य अर्थ है। अब देखिए क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ। पहला प्रश्न है उक्त गद्यांश का शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। विश्व कवि रविंद्र है, आदि शंकराचार्य है, कवि कुलगुरु कालिदास है, गुरु नानक देव है। तो किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। आई भवता सिंधु बेलाम यावत विक्रीड़ा भारत गौरव गाथा कालिदास, कालिदास के द्वारा अपने कृतियों में उसको निबद्ध किया गया है। और वैसे भी देखिए रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव की बात हो रही है, सब किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, आप सब लोग पढ़े होंगे। तो क्या ऐसा सजा है इसका तीसरा, कवि कुलगुरु कालिदास है, इस पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है भारत गौरव गाथा केन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, भारत की गौरव गाथा केन किसके द्वारा, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में, उपनिबद्धा उपनिबद्ध किया गया है, लिखा गया है, उसका यश गान किया गया है। तो यहाँ पे ना भारत गौरव गाथा कालिदास है,
भारत की गौरव गाथा कालिदास के द्वारा अपनी कृतियों में उसको लिखा गया है। क्या आंसर से हो जाएगा इसका उत्तर? कालिदासेन, कालिदास के द्वारा। हो गया। तो उस शब्द को पकड़ेंगे, आसानी से आप ढूंढ पाएंगे कहाँ दिया हुआ कहाँ नहीं दिया हुआ। आइए आगे चलते हैं। अभी जब हम लोग गद्य खंड की व्याख्या भाग पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न हो जाने के बाद, बहुविकल्पी प्रश्न यानी पूरा गद्य, पूरा पद्य, पूरा नाटक और पूरे व्याकरण के जो बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद जब गद्य खंड की व्याख्या हम शुरू करेंगे, जो मुख्य मुख्य गद्य खंड जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उसमें इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल तरीके से सबको समझिएगा। अगला गद्य खंड है कि एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। एक जनश्रुति माने कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है, कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या? यया, जिसके द्वारा, जिस कथा के माध्यम से कालिदास, कालिदास यानी भी कालिदास पाठ से लिया गया, विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सभा रत्नेषु मुख्यतम इति ख्यात है, सभा रत्नों में प्रमुख थे, ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसा सुनाई पड़ता है। परंतु अत्र अपरा विडंबना, परंतु यहाँ पे एक दूसरी विडंबना उपस्थित हो जाती है, समुत्पद्यते मन उत्पन्न हो जाती है। विक्रमादित्य से अपनी स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, विक्रमादित्य का भी स्थिति काल यानी समय अच्छी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। केचित मन्यते, कोई यह मानता है कि विक्रमादित्यो उपाधि धारणो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसित कवि असौ। उसमें से कुछ कवि ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधिधारी, विक्रमादित्य उपाधिधारी यानी विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले, विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी, ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके समकालिक आसित, समकालिक थे कवि असौ, असौ माने यह कवि, यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो विक्रमादित्य उपाधि धारण किए थे, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके क्या थे? समकालिक कवि थे कालिदास। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है, इसको हम देखते हैं। उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, यानी किस पाठ से लिया गया है, तो क्या शीर्षक हो जाएगा? कवि कुलगुरु कालिदास, इसी पाठ से लिया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है विक्रमादित्य से सभारत्नेषु मुख्यतम आसीत, विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख कौन थे? यहाँ पर दिया हुआ है कि कालिदास विक्रमादित्य से सभारत्नेषु मुख्यतम, विक्रमादित्य कालिदास के सभारत्नों में प्रमुख थे। ठीक है, विक्रमादित्य के सभारत्नों में कालिदास प्रमुख थे, यानी विक्रमादित्य के सभारत्न कुल 9 रत्न थे उनके सभा में, जिसमें कालिदास भी एक थे। तो कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, भारवी दत्ती। तो आपका उत्तर हो जाएगा कालिदास, यानी कालिदास। हो गया। आइए आगे चलते। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आसानी से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। और ये जो आपको 18-20 गद्य खंड दिए गए हैं, इसमें से निश्चित रूप से इसी में से कोई ना कोई आएगा, इतना पूरा भरोसा रखिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो मुख्य दिए गए थे वो उसका कलेक्शन है। बाकी हर पार्ट से जो 1-2 गद्य खंड बनते थे, जहां से पूछ सकता है परीक्षा में, प्राय जो प्रमुख गद्य खंड होते हैं, जहां पर मुख्य कुछ परिचय दिया होता है, कुछ उनका जीवन दिया होता है, वही यहाँ पे उठाता है परीक्षा लाइन वहां से। ठीक है, तो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। अब अगला गद्य खंड है मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति निरवधि निरवसाना च, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति निरअवधि, उसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं है, और निरअवसाना, कभी वो समाप्त होने वाले नहीं है। अब ध्यान आ रहा हो किस पाठ का है ये? जो लोग पढ़े थे, कौन? उद्भिज परिषद। तो उद्भिज परिषद में जो वृक्षों की सभा होती है, जिसके मुखिया कौन रहते हैं? पीपल देव, बट वृक्ष रहते हैं। उस अपने प्रवचन में पूरा मनुष्यों के धज्जियां उखड़ दिए हैं, खूब बुराई की गई है हम मनुष्यों की, और यहाँ तक कह दिया गया है कि हम जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तिनके से भी गए गुजरे हैं। ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, आप लोग पढ़ाया गया है, ऐसा कई बार पढ़ाया गया है। ठीक है,
तो जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लेंगे, अभी हम लोग उस पर गदखंड पर आएंगे, वहां से हम गदखंड पर चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे है, स्वार्थ सिद्ध है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवा जो मनुष्य है, दारान अपनी पत्नियों को, दारा माने पत्नी होता है, और दारा शब्द नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। तो दारा द्वितीय बहुवचन है, पुल्लिंग है। तो अपने पत्नियों को, मित्रों को, प्रभु अपने स्वामी को, भृत्यम अपने नौकर को, स्वग्नम अपने लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष के लोगों को, च अवलीलाए उपगणंती उनको, अवलीलाए उनको लील जाते हैं, मतलब कि उनका हर प्रकार से उनको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करते, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उनको मार डालते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। उपघ्रांति माने उनका अहित करते हैं, उनको मार डालते हैं। जैसे मेरे सिद्धि हो भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सिद्धांत है। पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम, पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल बन गया है। पशु हत्या तो तेसाम, तेसाम माने मनुष्यों के लिए आया है, पशुओं को हत्या करना तो उनका खेल बन गया है। क्रीडा माने खेल होता है। केवलंच और केवल चित्त विनोदाय, अपने चित्त विनोद के लिए, मनोविनोद के लिए, अपने आनंद के लिए, महाअरण्यम उपगम्य, महाअरण्यम बड़े बड़े वनों में जा करके, अरण्य माने वन होता है, तो बड़े बड़े वनों में उपगम माने जा करके, ते वे मनुष्य यथेक्षम निर्दयम च, यथेक्षम माने इच्छा अनुसार, निर्दयम च और निर्दयता पूर्वक, पशु घातम कुर्वन्ति पशुओं की हत्या करते हैं। बेचारे भोले भाले खरगोश, हिरण इत्यादि और अन्य जो हिंसक हैं, बाघ शेर इत्यादि का भी वध करते हैं, केवल अपने थोड़े से आनंद के लिए और थोड़े से लाभ के लिए। ते तब हम लोग पढ़े थे, किसमें था, उद्भिज परिषद में। तो जहां पर भी मनुष्यों की निंदा आएगा, सब गदखंड आप लोग मिलेगा, तो क्या बताएंगे, उद्भिज परिषद। अब देखिए, उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्थित, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, यानी किस पाठ से लिया गया, तो उद्भिज परिषद। और परिषद शब्द स्त्रीलिंग होता है। लोकमान्य तिलक नैतिक मूल्यानि कवि गुरु कालिदास, तो कहां से लिया गया भैया, उद्भिज परिषद से, ठीक है। पशु हत्या के साम आचरण, पशुओं की हत्या करना किनका खेल बन गया है, क्या देख दिया हुआ है, पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम, पशुओं की हत्या करना तो तेसाम उन मनुष्यों का खेल बन गया है। तो तेसाम मनुष्याराम, मनुष्यों की निंदा की गई है। गंधर्व यक्ष देव के बारे में बताया नहीं गया है, मनुष्यों की निंदा की गई है। तो पशुओं की हत्या करना मनुष्यों का खेल बन गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला गद्य खंड है, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टा, न केवल ये पशुओं से निकृष्ट हैं, त्रिभ्यो अपि बल्कि तिनके से भी निस्सारा गए गुजरे हैं, निकृष्ट हैं। तो जो इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है हम मनुष्यों की, कि तिनके से भी गए गुजरे हम लोगों को कह दिया गया है। त्रिरामी खलु, जो तिनका होता है वो निश्चित रूप से वात्या स, वात्या मन होता है बवंडर, आंधी तूफान बवंडर, आंधी तूफान या बवंडर के सामान्य साथ स्वशक्तितः अभियुद्ध, अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ करके, युद्ध करके, वीर पुरुषा इव, वीर पुरुष के भांति, शक्ति क्षय होने पर, हार जाने पर, खेती तले पृथ्वी तल पर, धरातल पर, पतंती मने गिरते हैं। जब आंधी आती है, आंधी तूफान बवंडर आता है, तो जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, पीले पत्ते होते हैं, वो सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार पर लड़ते हैं। जब जितना सामर्थ्य होता है उतना लड़ते हैं, फिर बाद में वीर पुरुष के बाद लड़ कर जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर है, न तो कदाचित का पुरुषाई, न कि कभी का पुरुषा माने काय पुरुष के समान, स्वस्थानम पहाय प्रपलायते, अपने स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। मनुष्यों में क्या है कि जहां देखे संकट है, समस्या सामने खड़ी देकर समस्या से डर करके
भाग जाते हैं। तो यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर मनुष्यों को तिनके से भी गए गुजरा और निकृष्ट बता दिया गया है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या नहीं जा रहे हम लोग, केवल प्रश्नों को देख रहे हैं। अस्य गद्यांश से शीर्षक अस्य, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो क्या पाठ है? उद्भिज परिषद, ऐसे लिया गया है। वृक्षों की सभा, त्रिभु अपि निस्सारा के, तिनके से भी गए गुजरे कौन है? ठीक है, तो राजान देवा दुर्जना मानवा, तो कौन तिनके से भी गए गुजरे हैं? मानवा, जो मनुष्य है, और तिनके से भी गए गुजरे निकृष्ट है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला गद्य खंड है नैनम नीति, जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए वही क्या है? नीति है। नैन मतलब ले जाना, जो ले जाए वही नीति है। तो कहाँ ले जाए? कुमार्ग वर्ग सुमार्ग पर, सुमार्ग सदमार्ग, जिससे आपका विकास हो, सबका देश समाज व्यक्ति का विकास हो, कल्याण, वही नीति है। तो नैनम नीति, जो आपको सही मार्ग पर ले जाए वही क्या है? नीति है। नीति ईमानी मूल्यानी नैतिक मूल्यानी, नीति के इन्हीं मूल्यों को नैतिक मूल्य कहते हैं। तो किन मूल्यों को नैतिक मूल्य कहते हैं? ऐसे सभी मूल्य जो आपको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जाए। या जिसके द्वारा सरलया आसानी से कार्य के द्वारा कार्य करने से मनुष्य जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वही नीति कही जाती है। यह नीति है, यह जो नीति है, केवल से जन से समाज से कृति एवं न भवत, केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानाम सभी लोगों के लिए, निरपाराम सभी राजाओं के लिए, समेशाम च व्यवहाराय भवति, सबके व्यवहार के लिए होती है। ठीक है, पहले चूंकि राजतंत्र था, ये सब ग्रंथ पहले के लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ निपाराम राजाओं के लिए कहा गया। और आजकल के नृप कौन है? हमारे जो मंत्री, विधायक, सांसद, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, वही राजा बने हुए हैं। ठीक है, बस स्वरूप बदल गया है, राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया है। लेकिन जो पहले राजा हुआ करते थे, अपना मनमानी कर अपने हिसाब से राज चलाते, उसी प्रकार से आज के हमारे चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद, एमएलए, कोई वही सब राजा बने हुए हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यह जो नीति होती है केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं होती है, बल्कि सभी राजाओं के लिए, यानी सभी शासक वर्गों के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। नित्या चलने, नीति पर चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजा नाम सभी प्रजाओं का, शासका नाम संपूर्ण शासकों का, शासक वर्ग का, समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याण भवति, और संपूर्ण संसार का, लोक का कल्याण होता है। ठीक है, कहा गया ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। केवल हम अपने आप को सुधार लें, केवल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, तो किसी को सुधारने जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोग सुधर जाएंगे और सभी लोग अच्छे रास्ते पर चल निकलेंगे, पूरा विश्व संसार सुधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे दो प्रश्न पूछा हुआ क्या है? उक्त गद्यांश से शीर्षक है, पहला प्रश्न यही रहेगा कि किस पाठ से लिया गया है। तो सब नीति उति की बात हो रही है, यहाँ नीति सब नीति की बात है, नैतिक मूल्यांकन नीति की बात हो रही है सब। तो कहां से लिया गया है? नैतिक मूल्यांकन, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, नित्या कार्य करने, नीति के द्वारा कार्य करने से मनुष्य से जीवनम भवति, मनुष्य का जीवन होता है। यानी नीति पूर्वक कार्य करने से मनुष्य जीवन कैसा होता है? अनैतिक होता है, सफल होता है, अंधकारमय होता है, या असफल होता है? तो क्या होता है? सफलम भवति, सफल होता है। सामान्य सा प्रश्न है, देखिए दिया हुआ भी है कि मनुष्य से जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारू और सफलम च भवति, सफल होता है। ठीक है, क्या होता है? सफल होता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं।
अगला गद्यखंड है, इदं तु सम्यक वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। यह भली भांति प्रकार से कहा जा सकता है कि यत्मन की नैतिकता आचरण से, नैतिकता का आचरण करने से, नैतिकतायाश्च मुख्य उद्देश्य, और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं होती। स्वस्य माने अपना और अन्य माने दूसरे का भी कल्याण करना होता है। यानी नीति वही है, नैतिकता वही है जिससे आपका कल्याण हो और आपके साथ साथ सबका भी कल्याण हो। ठीक है, वही क्या होती है, नीति कही जाती है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी यह भी देखा जाता है कि परेशान कल्याण पूर्वक, दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य स्वीयान हानि में कुरुते, मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। दूसरों को लाभ के लिए, दूसरे के उपकार के लिए अपना हानि हो जाता है। ऐसा जो करते हैं बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ लोग कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए संसार में प्राय 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम लोग वो होते हैं जो दूसरे के हित पहले देखते अपना बाद में, जो दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लाभ के लिए अपनी हानि करवा ले, अपना हानि हो जाए, वो होते उत्तम लोग। यानी भले अपनी हानि हो जाए लेकिन दूसरे का हानि नहीं होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए। तो जो दूसरे का लाभ पहले देखते हैं, अपना लाभ बाद में देखते हैं, वो होते उत्तम लोग। और कभी कभी दूसरे के लाभ के लिए अपनी हानि भी करवा देते हैं। ठीक है, और दूसरे होते मध्यम लोग, जो दूसरे के हित के साथ साथ अपना भी लाभ देखते हैं, मतलब मेरा भला हो, आपका भला हो। ठीक है, ऐसे होते हैं मध्यम लोग। और तीसरे होते हैं अधम, निकृष्ट या नीच लोग, जो अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि करवाते हैं। यानी किसी प्रकार से अपना बस लाभ होना चाहिए, दूसरा जाए भार में। ठीक है, तो जो अपने लाभ के लिए दूसरों को अहित करते हैं, अहित चाहते हैं, ऐसे होते हैं अधम लोग या निकृष्ट लोग। और एक अन्य लोग भी होते हैं जो बिना किसी वजह के, बेवजह ही उनसे, उनका भी कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी दूसरे का अहित चाहते हैं, दूसरे का हानि करते हैं। तो जो बेवजह दूसरे का अहित या दूसरे का हानि करते हैं, ऐसे होते हैं मानुष राक्षसा, यानी मनुष्य रूपी राक्षस कहे गए कि अपना भी भला नहीं हो रहा है, दूसरे का भी उससे कोई भला नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अपने, अपना भला नहीं होता है, फिर भी दूसरे का हानि कर बैठते हैं। ठीक है, खेलब न खेले देव, दौड़ दौड़ खेलवा बिगाड़ब। ऐसे सोच रखते हैं कि भले हमारा न लाभ हो, लेकिन अगला का लाभ नहीं होना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। ऐसे सोच वाले जो होते हैं वो मनुष्य रूपी राक्षस कहे गए। ठीक है, तो परेशान हित नैतिकता या प्रारभूतम तत्व, परेशान हित, दूसरों का हित, दूसरे का लाभ, दूसरे कल्याण चाहना ही नैतिकता का प्राण है, मूलभूत तत्व है। ठीक है, उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, विश्व कवि रविंद्र आदि शंकराचार्य है, नैतिक मूल्यानि गुरु नानक देव है। तो सब नैतिकता की बात की गई है, सब नैतिकता 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 ने सब नैतिकता की बात की गई है। तो कहां से आ जाएगा, नैतिक मूल्यानि पाठ से लिया गया। ठीक है, नैतिकता प्रारभूतम तत्व किम, देखिए अब दिया हुआ है, परेशान हितम नैतिकता यहाँ प्रारभूतम तत्वम, नैतिकता का प्रारभूत तत्व क्या है, परेशान हितम, दूसरे का हित चाहना, दूसरे का भला चाहना। तो स्वस्य हितम, अपना लाभ चाहना, परेशान हितम, दूसरे का लाभ चाहना, तो यह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पशुनाम हितम नारायण हितम, तो परेशान हितम, आप दूसरे का हित चाहेंगे तो सही पशुओं सबका हित हो जाएगा, नारियों का। ठीक है, ये 2 प्रश्न यहाँ से हो गया। तो कोई गद्य खंड दे, उसको ध्यान से भली भांति पढ़िए, भले अर्थ आपको समझ में न आए, उसको 1 बार 2 बार मन से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शब्द आपको समझ आएगा, यह शब्द तो वहां उस पाठ में आया हुआ था। तो आसानी से उस शब्द को मैच करा कर ध्यान से देख करके आप, भले गद्य खंड का आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा, लेकिन आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
गद्य खंड 9 है, नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्यों के द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा भवति, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। यानी आप नैतिक मूल्यों पर चलेंगे, अच्छा आचार व्यवहार करेंगे तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। मानव कल्याणाय, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक ही, मनुष्य कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्ति समाज से राष्ट्र से विश्व से कल्याण कुरुते, नैतिकता के द्वारा ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है। नैतिकतया चर्वेण एव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। करें नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु, मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुण उत्पद्यन्ते, अन्य बहुत से मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें भी किसकी बात की गई है? नैतिकता की बात की गई है, यानी नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। तो पहला प्रश्न वही है, अस्य गद्यांश से शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो कहां से लिया गया है? आदि शंकराचार्य नैतिक मूल्यांकन, विश्वकवि महाकवि कालिदास। तो कहां से है? नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। ठीक है। मानव कल्याणाय आवश्यकी अस्ति, मनुष्य कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए कल्याण कहीं दिया हुआ है, आइए, मानव कल्याणाय, मनुष्यों के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता आवश्यक है। ठीक है, दिया हुआ लाइन में। तो मानव कल्याणाय, मनुष्यों के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? नैतिकता। तो संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान और नैतिकता, तो क्या आवश्यक है यहाँ पे? नैतिकता आपको मिल जाएगा। तो गद्य खंड को ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से आप प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। भले आपको इंडियन वर्ड नहीं आता हो, फिर अभी आगे हम लोग गद्य खंड पढ़ेंगे, तो वहां से भली बातें अच्छे से समझ में पढ़ेंगे। ठीक है। और देखिए दिसंबर चल रहा है, दिसंबर आधा भी बचा हुआ है, 15 दिन इसमें बचा हुआ है। जनवरी 18 को पेपर आप लोगों का, लगभग 2 महीने आपका समय पूरा पूरा भी है, 60 दिन, 60-65 दिन। तो ये 60 दिन 2 महीने इतना मेहनत कर डालिए, इतना मेहनत कर डालिए कि सारा पेपर आपको क्या लगे? एकदम हलवा लगे, आसान लगे। ठीक है। तो कहा गया ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब रिजल्ट आपका आपके सामने आए तो लोग देखकर आश्चर्यचकित दम रह जाए, कह इतना नंबर इसका आ गया, कैसे आ गया? ठीक है। तो 2 महीने 60 दिन अभी कम नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लोग आपका रिजल्ट देख करके, आपका परफॉर्मेंस देख करके आपको शाबाशी दें, और जब अच्छा नंबर आएगा तो आप लोगों की नजर में हीरो बन जाएंगे और आपका मान सम्मान इज्जत सब बढ़ जाएगा। ठीक है। और ठंडी है, इसमें बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा होगा, रजाई बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिस्तर में जहां अंदर गए, थोड़ा सा बिस्तर गर्म हुआ तो निद्रा देवी हावी हो जाएंगी, नींद आ जाएगा। ठीक है। तो परीक्षा की घड़ी भी है, आगे परीक्षा तो 18 फरवरी से ही, उसके पहले परीक्षा घड़ी यह है कि ठंडी में कैसे अपने आप को उससे बचाएं, कैसे ठंडी से बच कर रहें और कैसे पढ़ाई भी जारी रखें। तो मुश्किल घड़ी है, मुश्किल रास्ते जो होते हैं अवसर अक्सर खूबसूरत मंजिल को ले जाते हैं। जो मुश्किल रास्ते होते हैं अक्सर आपको खूबसूरत मंजिल को ले जाते हैं। ये जो 2 महीने के जो मुश्किल रास्ते हैं, जिसमें आपको अथाह परिश्रम करना है, संघर्ष करना है, ठंडी से लड़ना है, फिर भी पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला देना है। जब ये सब आप करेंगे तो आपका जो मंजिल होगा, जो बोर्ड परीक्षा रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार होगा। ठीक है। अगला गद्यखंड 10वां है कि रविंद्रनाथ से जन्म कलिकाता नगरे 1 षष्टि अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7मे दिवसे अभवत। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ से जन्म, रविंद्रनाथ का जन्म, इसको अंडरलाइन कर लीजिए,
यानी किस पाठ से लिया है? विश्व कवि रविंद्र पाठ से लिया गया है। ये प्रश्न मिल गया। उनका जन्म कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में एक षष्ठी, एक माने एक, षष्ठी माने 60, अधिक माने अधिक, यानी 61 अधिक है किससे? अष्टादश में 18, शत माने 100, यानी 1800 से 61 अधिक। तो क्या जाएगा? 1861 हो जाएगा। ख्रिस्टाब्द ईस्वी में मई मास से, मई महीने के 7वें दिवसे, 7वें दिन हुआ था। यानी रविन्द्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। अस्य जनका, इनके पिता देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ, और जननी शारदा देवी आसीत से आस्था, और माता शारदा देवी थी। रविन्द्रनाथ से जन्म, रविन्द्रनाथ जी का जो जन्म है, एक संभ्रांते, एक संभ्रांत, संपन्न, समृद्ध और समृद्ध ब्राह्मण परिवार, जाटा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी एक ठीक ठाक संपन्न, साधन संपन्न और समृद्ध परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1861। किस महीने में? मई महीने में। किस तारीख को? 7 तारीख को। ठीक है। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा आपसे। उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? किस पाठ से लिया गया? तो कहाँ दिया गया? आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, विश्व कवि रविंद्र, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो विश्व कवि रविंद्र इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पहला शब्द यही है, रविन्द्रनाथ से जन्म। रविन्द्रनाथ से जन्म कस्मिन नगरे अभवत, रविन्द्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ था? यहाँ दिया कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में 1861 को हुआ था। काशी, कन्नौज, कलिकाता, कर्नाटक। तो कहाँ हुआ था? कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में हुआ था। ठीक है, तो आसानी से मिल गए। आगे चलते हैं। पूरा गद्यखंड खत्म करते हैं एक क्लास में, गद्यखंड का काम तमाम। ठीक है, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की परीक्षा में सफलता के बीज बोएगी। जो आज पढ़ लेंगे, जो बीज है वह 2 महीने बाद अंकुरित होकर के एक सुनहरा सा फलदार वृक्ष बनेगा। आंग्ल वाङ्मय, अंग्रेजी साहित्य में काव्यधन शेक्सपियर इव, शेक्सपियर के समान। अंग्रेजी साहित्य में काव्यधनी शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास के समान। वंश साहित्य कविंद्र रविन्द्रनाथ है, और बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविन्द्रनाथ। केन अविदित, कौन इन्हें नहीं जानता होगा, अर्थात सब जानते होंगे। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर प्रसिद्ध है, संस्कृत साहित्य में कालिदास प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविन्द्रनाथ जी प्रसिद्ध है। केन अविदित, कौन इन्हें नहीं जानता होगा, अर्थात सब जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविन्द्र से स्थान महत्वपूर्ण आस्ते, रविन्द्रनाथ जी का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इति सर्वे ज्ञायत एव, यह सभी को पता ही है, सभी ऐसा जानते हैं। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है। उक्त गद्यांश शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा का गौरव। प्रकाश दिया गया है विश्व कवि रविंद्र। ठीक है, यहाँ ना विश्व कवि रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। विश्व कवि रविंद्र को कौन नहीं जानता है, अर्थात किसके बारे में कहा गया? विश्व कवि रविंद्र के बारे में। विश्व कवि रविंद्र कस्य भाषा यह कवि अस्ति, विश्व कवि रविंद्र किस भाषा के कवि थे? तो ऊपर ध्यान देखिए, आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास, संस्कृत साहित्य में कालिदास के समान।
और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान बंगला साहित्य में कविंद्रो रविंद्र है। कविंद्र जो कवियों में श्रेष्ठ है, रविन्द्रनाथ जी को कौन नहीं जानता। तो किस साहित्य के थे? बंग साहित्य, बंगला साहित्य। तो हिंदी, आंग्ल, संस्कृत और बंगला भाषा कवि थे। ठीक है, हो गया दोनों प्रश्न आसानी से। आगे चलते हैं। अगला गद्यखंड 12वां गद्यखंड है, शिव वीरस्य कोपि सेवक। शिवाजी का कोई सेवक कौन है? रघुवीर सिंह। तस्य आवश्यकम, उनका आवश्यक, पत्रम आदाय, पत्र लेकर के, क्या लेकर के? पत्र लेकर के, महता क्लेशेन, बहुत तकलीफ और कष्ट के साथ, दुख के साथ, सिंह दुर्गात तुर दुर्गम प्रयाति, सिंह दुर्ग से तुर दुर्ग की ओर जा रहा है। मासो अयम आषाढ़ से अस्ति, यह आषाढ़ का महीना है, बारिश वाला मौसम है। समयश्च सायं अस्ति, और सायंकाल का समय है। जिगमीषु भगवान भास्कर, जिगमीषु जाना चाहते हैं, यानी ढल रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं। कौन? भगवान भास्कर, यानी सूर्यदेव अस्त होने वाले हैं। अस्मिन समय, इसी समय, आकाश में बादल छाए हुए हैं, अंधकार धीरे छा रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। तो इसी समय 16 वर्ष देशियो, एक लगभग 16 वर्ष की अवस्था वाला, गौरव युवा, गोरे रंग का युवक, है घोड़े के द्वारा, घोड़े से, है घोड़ा होता है, पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपरी ऊपरी, पर्वत श्रेणी के, पर्वत शिखर के ऊपर ऊपर घोड़े से गच्छति अस्मः, जा रहा है। तो कहां से लिया गया है? आप लोगों जो पाठ है, कार्य साधयम देहम पातयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर को नष्ट कर दूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? वीर शिवाजी का जो सेवक है गौर सिंह, रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह के महती प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो अस्य गद्यांश शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? कार्यम असाध्यम देहम अपातेयम, शंकराचार्य, कालिदास है, उद्भिज परिषद। तो कहां से है? कार्यम असाध्यम देहम अपातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। आप लोग प्रतिज्ञा लीजिए, या तो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा या तो फिर सोना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अच्छा नंबर लाने के लिए भले सोना छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए, सारा काम सब कुछ भूल जाइए, पूरी दुनिया को भुला जाइए। मैं दुनिया भुला दूंगा बोर्ड परीक्षा की चाहत में, अच्छे नंबर लाने की चाहत में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शिव वीरस सेवक अस्ति, शिवाजी का सेवक कौन है? गौर सिंह है, रघुवीर सिंह है, मान सिंह है, दुर्जय सिंह है। तो कौन भैया? पहले नंबर रघुवीर सिंह। तो शिवाजी का सेवक है रघुवीर सिंह। यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र को लेकर के सिंह दुर्ग से तुरदुर्ग की ओर जा रहा है। ठीक है, दोनों प्रश्न हो गया आसानी से। आइए अगला देखते हैं, गद्यखंड 13। शंकर केरल प्रदेशे मालवाड़ प्रांते पुराख्यायाः नद्याः तटे स्थिते सलग्रामे अष्टाशीति अधिके शतसप्तमे ख्रीष्टाब्दे नंबोद्रिक कूले जन्म लेधे। कर हैं शंकर आदि शंकराचार्य केरल प्रदेश है, केरल प्रदेश में मालवाड़ प्रांते, मालवाड़ प्रांत में पुराख्यायाः नद्याः तटे स्थित, पुराख्या नामक नदी के किनारे स्थित सलग्राम में, सलग्राम में अष्टाशीति अधिक, अष्टाशीति अधिक, अष्ट अशीति, अष्ट माने 8, अशीति माने 80, कितना हो गया? 88। अष्ट अशीति अधिक यानी 88 अधिक, सत सततमे, सत सत माने 1700, यानी 1700
88 ईस्वी में, ठीक है, नंबूद्रिक कुले, नंबूद्री कुल में जन्म लिए थे। तस्य पितुर नाम शिव गुरु आसित, उनके पिता का नाम शिव गुरु था। पिता कौन थे? शिव गुरु। मातुश्च सुभद्रा, और माता कौन थी? सुभद्रा थी। शैशवादेव, बचपन से ही, शैशवावस्था से ही, शंकर यानी शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा संपन्न, अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसित माने थे। यानी किसके बारे में बताया गया है? देखिए यहाँ शंकर दिया हुआ, यहाँ शंकर दिया हुआ है, यानी शंकराचार्य के बारे में है। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किस प्रांत में हुआ था? मालवाड़ प्रांत में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? उड़ाख्या नदी के किनारे। किस गांव में हुआ था? सलग ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1788 में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? शिव गुरु था। माता कौन थी? सुभद्रा थी। और उनके कुल का क्या नाम था? नंबूद्री कुल था। ठीक है, इस सब यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए उत गद्यांश का शीर्षक पूछा वाला प्रश्न है, तो शीर्षक क्या है? आदि शंकराचार्य। कहीं जाना जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन से जाओ। ठीक है। दूसरा है शंकर कस्मिन प्रांत जन्म लिए? शंकराचार्य जी किस प्रांत में जन्म लिए थे? काशी प्रांत, केरल प्रांत, उज्जैन प्रांत, कर्नाटक प्रांत। तो क्या केरल प्रदेश है? केरल प्रदेश में, तो केरल प्रदेश में मालवाड़ प्रांत। ठीक है, केरल में लिए थे। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। 14वां गद्यखंड है, संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरलासु मधुरा हृदया चेती। तो पहले संस्कृत भाषा, यानी जो संस्कृत भाषा है, यानी जो पाठ है आपका संस्कृत भाषा या गौरव, उस पर लिया गया है, संस्कृत भाषा में बताया जा रहा है। तो संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्न है, सरल है, मधुर है, हृदय माने हृदय को आह्लादित करने वाली, हृदय को अच्छी लगने वाली है। सर्वै अपि, इसलिए सभी, प्राच्य पाश्चात्य, सभी प्राचीन और पाश्चात्य माने विदेशी विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा एक स्वरेण, एक स्वर में, एक मत होकर के उदरी क्रियते, यह स्वीकार किया जाता है कि, यह स्वीकार किया जाता है, क्या स्वीकार किया जाता है? कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषा में सबसे प्राचीन है, सर्वश्रेष्ठ है, सरल है, मधुर है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है। भारतीय विद्या विशारदई है, भारतीय विद्या विशारदों में संस्कृत नाम दैवी, संस्कृत यह जो नाम है दैवी वागम व्याख्याता, यह दैवी भाषा है, देवताओं की भाषा है। ऐसे ही वागम व्याख्याता, वाणी की व्याख्या करने वाले महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा इतनी संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा जो है गिरवाड़ बाड़ी इति, वो क्या है? गिरवाड़ माने मोक्ष देने वाली है। ठीक है, इति नामना सश्रद्धम स्मरणाता, इस नाम से श्रद्धा के साथ स्वीकार की जाती है या मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो गद्यखंड है किसके बारे में बताया गया, किसकी महत्ता बताई गई? संस्कृत भाषा के गौरव की बात की गई, संस्कृत भाषा की महत्ता बताई गई है। यानी उत गद्यांश शीर्षक अस्ति, तो शीर्षक क्या है? आदि शंकराचार्य संस्कृत भाषा या गौरवम, इसी पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा में महत्ता बताई गई। तो भले आपको अर्थ न आ रहा हो, लेकिन ध्यान से पढ़िए, संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना अस्ति। ठीक है, तो आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है, यानी किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत भाषा या गौरव पाठ से लिया गया है। कॉमन सेंस से कर लेंगे। सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी, संस्कृत। क्या पे है? सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, कौन? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं सबसे प्राचीन है,
इसलिए संस्कृत भाषाओं की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो कौन सबसे प्राचीन भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, दैवी भाषा, मोक्षदायिनी भाषा है। और यह जो अवसर है 2 महीने का आप लोगों के पास जो बचा हुआ है, जो आप लोगों के सामने आया हुआ है, उस अवसर को जाने मत दीजिए, उस अवसर का लाभ उठाइए और 2 महीने खूब मन से पढ़िए और परीक्षा में अच्छा नंबर। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमें पास होने के लिए पढ़ना है, ये सोचिए कि हम अच्छा नंबर कैसे लाएंगे, क्योंकि अवसर अपने आप नहीं आते हैं, अवसर को बनाना पड़ता है। तो अवसर आपके सामने आया हुआ है, उसको बनाइए, उसको भुनाइए। कैसे उसको बना सकते हैं? अपने हित के लिए। नहीं बनाएंगे फिर जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ठीक है, तो 2 महीने जग जाइए, अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को जगा लीजिए। और क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हर प्रकार की बाधा से बड़ा होता है। तो हर प्रकार की बाधा, समस्या, मुसीबत से अपने धैर्य, साहस, आत्मविश्वास से आप पार पा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें वही समय है। और जानते हैं, विश्वास से सब कुछ संभव है। खुद पर विश्वास है तो आप सब कुछ कर लेंगे। जब खुद पर विश्वास नहीं है तो हम या कोई कितना चिल्लाए, कितना कुछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए और खूब परिश्रम कीजिए 2 महीने, और बोर्ड परीक्षा निस्संदेह अच्छे नंबर आएंगे। और संस्कृत में हम जितने आपको पढ़ा देंगे इधर लगभग जो कुछ क्लासों में, बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जो प्रश्न जहां जहां से बनेगा उसके बाहर तो ये प्रश्न नहीं आएगा, इतनी गारंटी है मेरी आपको। ठीक है, और इसके साथ अन्य विषय भी पढ़ते रहिए आप लोग। आइए आगे चलते हैं। गद्य खंड 15वां गद्य खंड है कि पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1 उत्तराष्टा 10 ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मास से 25 दिनांके यानी 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में तीर्थराज प्रयागे, जो तीर्थराज प्रयाग है, एक ब्राह्मण कुल अभवत, एक ब्राह्मण कुल में अभवत मने हुआ था। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बात की जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनक है, इनके जो पिता थे पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी, पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे, जो संस्कृत भाषा के विस्तृत विद्वान आसित, एक प्रसिद्ध विद्वान। तो पहला प्रश्न पूछा हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश से पाठ नाम किम, इस गद्यांश का पाठ का नाम क्या है? शीर्षक में पूछा हुआ है। तो नैतिक मूल्यानि मदन मोहन मालवीय, संस्कृत भाषा लोकमान्य तिलक। तो पहला शब्द है पंडित मदन मोहन मालवीय, तो कहां से है? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्लियर है? मदन मोहन मालवीय से जन्म कदा अभवत, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? तो साफ साफ लिखा हुआ है 25 दिसंबर 1861। तो 25 दिसंबर 1859, 25 दिसंबर 1860, 25 दिसंबर 1861, 25 दिसंबर 1862। तो क्या है? 1861 में। तो आपका जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 दिसंबर 1861 को हुआ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है नहीं? आइए आगे चलते हैं। अगला 16वां गद्य खंड है। सो अस्मान स्वतंत्रताया पाठम अपाठ्यत, उन्होंने हम सभी लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका बोला था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इति घोषणा मकरो, ऐसी घोषणा उन्होंने की। किसने? बीजे तिलक ने। स्वराज्य प्राप्ति अर्थम घोर असौ
के लिए असहज स्वराज्य प्राप्ति के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कष्ट सहा। लोकमान्यो राजनीतिक जागृति उत्पादनार्थम देशभक्त सह मिलित्वा मराठी, मराठी लिखा हुआ है, मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायास्य मराठा साप्ताहिकम पत्रद्वयम् प्रकाशयामास। कर रहे हैं कि लोकमान्य राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जागृति के लिए, राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश में को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए देशभक्तों के साथ मिल करके मिलित्वा मराठी भाषायां, मराठी भाषा में केसरी, जो केसरी पत्रिका थी, पेपर था, किसमें आता था? मराठी भाषा में। आंग्ल भाषा से मराठा और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयम्, ये दो पत्रिका प्रकाशित करवाई। तो मराठा और केसरी दो पत्रिका कौन लिखवाते थे? बीजी तिलक। उनकी पत्रिका थी, केसरी थी मराठी भाषा में और मराठा था आंग्ल भाषा में। ठीक है, अब देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है। उक्त गद्यांश शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश शीर्षक क्या है? गुरु नानक देव, लोकमान्य तिलक, नैतिक मूल्यानि, महाकवि कालिदास। तो आप सब देख रहे हैं कि कहाँ का है? लोकमान्य तिलक इस पाठ से है, क्योंकि इनका मुख्य नारा है स्वराज अस्माकं जन सिद्धो अधिकार, स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे। और लोकमान्य ये जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है स्वराज अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकार, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति केन घोषितम, यह किसने घोषित किया, किसने इसका नारा दिया? तो तिलकेन स्वराजेन देशभक्तेन ग्रामीण, तिलक के द्वारा, स्वराज के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा। किसने दिया था? लोकमान्य तिलक जी ने। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। सत्रहवां गद्य खंड है। एकदा तस्य जनकः विंशति रूप्यकाणि तस्मै दत्वा, एक बार उनके पिता ने 20 रुपए तस्मै दत्वा उनको दिए, वाणिज्यार्थम और व्यापार के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तम प्रेषितवान उनको भेज दिए। 20 रुपए दे करके उनको भेज दे, जाओ बाजार से कुछ लेकर आओ। पथि क्षुत पिपासा दीभी क्लिशमानान दुर्बलान क्षीणकायान साधुन सो अपश्यत। पथि मने रास्ते में, क्षुत पिपासा प्यास से व्याकुल, भूख प्यास, क्षुत पिपासा भूख प्यास से व्याकुल, क्लिशमानान, क्षुधा माने भूख, पिपासा प्यास, भूख प्यास से व्याकुल, क्लिशमानान और कष्ट सहते हुए, दुर्बलान क्षीणकायान साधु, दुर्बल और क्षीणकाय साधु माने साधु को, सो अपश्यत वह देखे। पैसा में था 20 रुपया व्यापार करने के लिए, रास्ते में निकले तो देखे साधु बेचारा था, भूखा प्यासा, दुबला पतला, छिड़का शरीर वाला और कष्ट में पड़ा हुआ था। तेषां क्लेश क्लेश अतिशयताम संतप्ताम दशाम अवलोक्य, उसकी अत्यधिक कष्टप्रद अवस्था को देख करके, तस्य हृदय नवनीतम द्रवीभूतम जाकर, उसको देख करके हृदय, उस नानक जी का, गुरु नानक का हृदय नवनीतम इव, नवनीत माने मक्खन होता है, मक्खन के समान द्रवीभूतम जातम, द्रवीभूत हो गया, पिघल गया उनको देख करके। ठीक है, ताभि मुद्राभि रत्नम कृत्वा तेभ्यः समर्प्य पराम शांतिम अनुभूयमान गृहं प्रत्याजगाम। ताभि मुद्राभि, उन मुद्राओं से, जो 20 रुपया दिया था पिताजी ने, उन मुद्रा से, रत्नम कृत्वा, रत्न खरीद करके, तेभ्य समर्प्य, और उस जो साधु थे उनको दे करके, पराम शांति अनुभूयमान, पराम शांति, अत्यंत शांति का अनुभव करते हुए, गृहं प्रत्याजगाम, घर लौट आए।
और सही बात है, दूसरों का भला करके, दूसरों का कुछ उपकार करके, हेल्प करके, मदद करके, सहायता करके जो मानसिक शांति मिलती है, वो शांति कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोगों को जब भी कहीं अवसर मिले, लोगों की मदद जरूर करिएगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो ठीक है, आपसे जहां तक बन पड़े लोग मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है। पित्रा लाभाय रूपकारी प्रदत्ता में करें कि पिता ने लाभ के लिए पैसे दिए थे, जिसे व्यापार का लाभ हो, रुपए दिए थे। मैं तो पूर्ण लाभ लब्ध, और मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ी शांति होती है मानसिक शांति। मानसिक सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और कहते पिताजी ने लाभ के लिए पैसा दिया था, मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया, मुझे पूरा लाभ मिल गया, ऐसा नाना जी कहते हैं। तो उक्त गद्यांश शीर्षक अस्ति, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो आप लोगों को यदि कहानी पता होगा, कहानी पढ़ाया गया है पता होगा, तो आसानी से प्रस्तुत कर लेंगे। यह जो पाठ है गुरु नानक देवनाम पाठ से लिया गया है। ठीक है। नानक देव जनक तस्मय कति रुपयकारी अदात, पिताजी उनको कितने रुपए दिए थे? 50 रुपए, 20 रुपए, 11 रुपए या 100 रुपए? तो आप जानते हैं कि तस् जनक विंशति रुपयकारी तस्मय दत्वा, 20 रुपए उन्हें दे करके बाजार भेजे थे। तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए का। तो 20 रुपए आसानी से मिल गए। और किस पाठ से लिया गया है तो थोड़ा सा भी आपको पाठ का भाव याद होगा तो आसानी से कर लेंगे। और वैसे देखिए, यदि आपको कुछ नहीं पता चला, कहीं ऐसे दिखने का अर्थ मिल जाते हैं कि उसमें कोई नाम, कोई संकेत नहीं मिलता है, आपको अर्थ याद आ रहा है, कहानी याद आ रही है कि किसका जीवनी है ये, तब पकड़ पाएंगे। तो ऐसे में देखिए, सब विकल्प को काटना सीखिएगा कि नैतिक मूल्य हानि का यह है नहीं। नैतिक मूल्य शुरू का दूसरा पार्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। लोकमान्य तिलक, यहाँ पर तिलक के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं की गई है। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कहीं कोई ऐसा नहीं आया। ठीक है। तो आपको कहानी थोड़ी सी भी आ रही है तो आसानी पकड़ लेंगे, गुरु नानक देव के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। और ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, 20 रुपए वाली जो कथा है, दे थे व्यापारी के रास्ते में, दे साधु को दे दिए। ठीक है। तो ऐसे भी कोई एक गद्य खंड मिल जाता है इस प्रकार का तो काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको भावार्थ पता होना चाहिए, या तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, या फिर कहानी दिमाग में याद हो कि 20 रुपए वाली कहानी किसकी थी। तो नहीं याद, अब से याद कर लीजिए कि 20 रुपए वाली कहानी किसकी है? नानक देव की है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गद्य खंड 18। ज्योतिराव गोविंद राव इत्याख्य से जन्म अप्रैल मास से एकादश दिनांके सप्तविंशति अष्टादश ख्रीष्टाब्दे, यानी 11 अप्रैल 1827 को पूरे नाम के स्थानीय पूरा नाम स्थानीय हुआ है। यानी देखिए, ज्योतिराव गोविंद राव, किसका नाम था? ज्योतिबा फूले का मूल नाम था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को कहा हुआ था? पूना में हुआ। अयम महात्मा फूले, यह जो महात्मा फूले हैं ही ज्योतिबा फूले नामना, यह जो ज्योतिराव गोविंद राव जो महात्मा है, जिन्हें फूले नाम से जाना जाता है, ज्योतिबा फूले के नाम से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी और कार्यकर्ता थे। यानी किसके बारे में बात की गई है? ज्योतिबा फूले के बारे में बात की गई है। ठीक है। महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंद राव, सभी मिल जाएगा आसानी से। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश से पाठ नाम किम, इस गद्यांश का क्या, पाठ का क्या नाम है? तो नैतिक मूल्यानि मदन मोहन मालवीय है, दीन बंधु ज्योतिबा फूले, गुरु नानक देव। कहा दिया गया है? दीन बंधु ज्योतिबा फूले, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है। ज्योतिबा फूले महोदय से जन्म स्थानम अस्ति, ज्योतिबा फूले महोदय का जन्म स्थान क्या है?
यानी कहाँ उनका जन्म हुआ था, क्या पूरे नामक स्थान है, पूना नामक स्थान है, यानी पूना में उनका जन्म हुआ था। तो सतारा, विदर्भ, पूना, मिल गया दोनों प्रश्न। ठीक है, आगे हो। अब संस्कृत गद्य भारतीय पर आधारित आगे कुछ बहुत बगल भी प्रश्न है। तो ये आपका गद्यखंड पर आधारित हो गए। 20 गद्यखंड आप लोगों के सामने थे और उस पर जिस प्रकार के प्रश्न बनते थे वो दो प्रश्न पर हम लोग देख लिए। और यकीन मानिए कि 18 गद्यखंड था जो अभी पढ़े हैं, उसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पेपर में जरूर रहेगा, यह पूरा भरोसा रखिए। और यदि नहीं रहता है, दुर्भाग्य खराब है, तो उसी तरह से प्रश्न रहेगा जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, समझे हैं, उसी प्रकार से पढ़िएगा। पहला प्रश्न जो रहेगा शीर्षक को पूछेगा कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, और जो दूसरा प्रश्न रहेगा उसी से कोई प्रश्न पूछ देगा जो उसमें बताया गया रहा होगा। ठीक है, और पूरा भरोसा है कि इसमें से कोई ना कोई गद्य आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके बाद देखिए अगले क्लास में हम सभी लोग संस्कृत गद्य भारती के जो गद्य भारती के जो प्रश्न हैं, जो यहाँ से ऑलरेडी बन सकते हैं, हर पार्ट के जो प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको हम सभी लोग पढ़ेंगे, जो 50-60 प्रश्न अच्छे अच्छे होंगे। और यहाँ आपके सभी क्वेश्चन बैंक में जो मुख्य प्रश्न दिए हुए हैं, किताब में जो 2-3 राइटर जो किताब है, प्रकाशन की अलग अलग किताब है, उन सभी किताबों का, सभी क्वेश्चन बैंक इत्यादि का जो सब पूरा कलेक्शन यहाँ पे है, इसको भली भांति प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर गद्य भारती के बाद में फिर पद्य को पढ़ेंगे, फिर नाटक का पढ़ लेंगे। इस प्रकार से पूरा आपका गद्य पद नाटक का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा। फिर 2-3 क्लास हम लोग व्याकरण को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती के सभी प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सब दिए हुए हैं। तो अगले क्लास को देखते हैं, क्लास काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो अगले क्लास में गद्य भारती को, फिर अगले क्लास में पद्य कृष्ण को, फिर अगले क्लास में नाटक। ठीक है, उनसे जो प्रश्न बने उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके अगले 2-4 क्लास में हम लोग व्याकरण को देख लेंगे। यानी लगभग 7-8 क्लास में आपके पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, और इस प्रकार सब एग्जाम में 20 का 20 प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि केवल देखिए जो सफलता होती है ना, केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस, समझदारी भी आवश्यक है। कि खूब पढ़े, पता नहीं है कि कहाँ से प्रश्न आएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यह जो थोड़ा समय, जो कुशल समय है, जो टाइम आपके पास है, जो 2 महीने है, इसमें से मेहनत तो खूब करे, कड़ी मेहनत करिए, लेकिन समझदारी के साथ कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, कौन महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जो अधिक महत्व से ज्यादा समय दीजिए, बाकी पर कम दीजिए। ठीक है, और एक उद्देश्य और अपनी दिशा बना करके, क्योंकि उद्देश्य और दिशा के बिना प्रयास और साहस से सफलता क्यों नहीं मिलती। प्रयास और साहस के साथ साथ आपका उद्देश्य और एक सही दिशा में चलना भी आवश्यक होता है। ठीक है, और हमेशा अपने कर्म भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। भाग्य और किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, कि अरे जो होना हो जाएगा, 4 विकल्प देगा, 1 विकल्प मारेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाग्य भी आपके कर्मों से बनता है। ठीक है, और मेरा तो सिद्धांत ये है कि खुशियां हमसे रूठ कर जाएंगी कहाँ, खुशियां हमसे रूठ कर जाएंगी कहाँ, बदलेगा नसीबा एक दिनों मेरे यार, छीन लेंगे जो मेरा तकदीर ना लिखा, और कर्म से बदल देंगे हाथों की रेखा। तो अपने कर्म में भरोसा रखिए, जो आपके हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है उसको भी लिखवा देंगे। कैसे? अपने कर्म से। ठीक है, और कहा जाता है ना कि अपनी जमी पैदा कर, अपना आकाश पैदा कर।
अपनी जमी पैदा कर, अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है दोस्त, मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है दोस्त। अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम में एक नया विश्वास भरिए और उस विश्वास के साथ इस सफलता के पथ पर आगे बढ़ते चलिए। और ये दिन वो अवश्य आएगा कि आपका वो अंतिम कदम आपकी सफलता के सीढ़ी पर जरूर पड़ेगा और अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप जरूर सफल हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सभी लोगों को नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।